स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीके स्पोकन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सिंपल इजेमार, मतलब इजेमार का एकदम सिंपल यूज़। उसमें भी बस अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसा कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो ये स्ट्रक्चर से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, बट हम लोग पहले सब्जेक्ट को समझेंगे कि सब्जेक्ट में है क्या क्या। तो हम सब्जेक्ट जब देखेंगे, ट्रांसलेट बनाने के लिए हमारे दो तरह के बस सब्जेक्ट होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर वो जो ओनली वन हो, प्लूरल वो जो मोर देन वन हो। ओनली वन मतलब एक, मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा। ठीक, ओनली वन के नंबर में अगर हम देखें तो ही, सी, इट, दिस, दैट, ये सब है। और सिंगल नेम जैसे राम। मोर देन वन में यू है, वी है, दे है, नेम्स है। नेम्स मतलब जैसे राम एंड श्याम। यहाँ सिंगल नेम में क्या था, बस राम, और यहाँ पे नेम्स है तो राम एंड श्याम हो गया। और पीपल मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा लोग, जैसे मैं और तुम, तो मैं और तुम, यू, है ना। तो ये एक से ज़्यादा लोग हो जाएंगे ना, तब भी आर का यूज़ करेंगे। और जब सिंगल लोग रहेंगे, यानी ही, सी, इट, दिस, दैट, सिंगल नेम, ये सब रहेंगे, उनके साथ इज लगाएंगे। और जो प्लूरल लोग रहेंगे, मतलब एक से ज़्यादा लोग रहेंगे, तो उनके साथ आर लगाएंगे, और ये सब हैं प्लूरल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था सिंगुलर और प्लूरल आई के साथ हमेशा ही हम यूज़ करते हैं। अब सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट्स की हिंदी जान लेते हैं। ही जिसे वह या वो भी कहते हैं, लेकिन बस मेल को, ओनली मेल, मतलब पुरुष लोग को। सी जिसे वह या वो कहते हैं, लेकिन बस फीमेल को, यानी स्त्री को। गर्ल हो गए, वोमेन हो गए, ये सब सी में आते हैं। इट इट नेचर के लिए यूज़ करते हैं और टाइम बताने के लिए यूज़ करते हैं। दिस लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है यह। दैट का मतलब वह होता है और वो भी होता है। दिस का मतलब यह भी होता है और ये भी होता है। डिपेंड होता है आप कह क्या रहे हैं। आगे हम सेंटेंसेस में देख लेंगे इसको। यू यू का मतलब तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। वी का मतलब हम लोग। दे का मतलब वे लोग। अगर हम इनमें से किसी के आगे ऑल लगा दें तो वो सब बन जाएगा। ऑल का मतलब होता है सब। यू ऑल, तुम सब, आप सब। वैसे यू का मतलब क्या था, तुम था, तुम लोग था, आप था, आप लोग था। हम का मतलब वी का मतलब हम था और हम लोग था, लेकिन ऑल लगाने से ये क्या बन गया, हम सब। दे का मतलब वे है, लेकिन ऑल लगाने पे क्या बन गया, वे सब। तो ऑल लगाएंगे जब भी किसी भी प्लूरल में, तो वो सब उसके बाद में सब ऐड कर देगा। आगे देखते हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे कि पॉजिटिव प्रोनाउंस है, इनको भी देख लेंगे, ये हमको हेल्प करेंगे ट्रांसलेट बनाने में। जैसे योर का मतलब आपकी, आपका, तुम्हारी, तुम्हारा। जैसे हिज का मतलब उसका, उसकी, लेकिन किसकी, बस मेल की, ओनली फॉर मेल, मतलब बस पुरुषों की, है ना। हर उसका, उसकी। इसका भी मतलब उसका, उसकी होगा, लेकिन केवल फीमेल के लिए। हम सेंटेंसेस में समझेंगे बड़े अच्छे से। फिर आवर का मतलब हमारी, हम सब की, या हमारा भी होता है। माई का मतलब मेरा,
मेरी दोनों होता है। हम आगे देखते हैं। अब वापस से हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इज एम आर लगाएंगे। अब जैसा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, उसी हिसाब से इज लगेगा, आर लगेगा या एम लगेगा। जैसा कि मैंने बता दिया, आई के लिए एम लगता है। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब उसके बाद आने वाली चीज़, मतलब सब्जेक्ट कोई चीज़ क्या कर रहा है या फिर सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट को भी जोड़कर, उसमें भी जोड़कर कुछ और चीज़ है तो वो ईटीसी एक्सेट्रा में आ जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह शरारती है, वह शरारती है का हमने बनाया है ही इज़ नॉटी। कैसे बना भाई? पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में कोई बात हो, ठीक है, जो कुछ कर रहा हो, ठीक है, या फिर जिसके साथ कुछ हो रहा हो। तो यहाँ पे उस इज एम आर की यूज़ में सब्जेक्ट के बारे में बात होती है। ठीक है, जैसे वह शरारती है, अब उसके बारे में बात हो रही है और कहा जा रहा है वह शरारती है, तो ही इज़ नॉटी। ठीक है, शरारती का स्पेलिंग नॉटी। अब ये ऑब्जेक्ट में आ गया। सब्जेक्ट पहले, तो पहले सब्जेक्ट हमने पुट किया, फिर उसके बाद इज एम आर में से इज लगा, क्योंकि ये सिंगुलर था तो इज लगेगा, तो हमने इज लगाया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है? शरारती, तो नॉटी लगा दिया हमने। फिर फुल स्टॉप, क्योंकि ईटीसी था ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आप लोग सिपाही हो। आप लोग सिपाही हो, आप लोग का क्या होगा? यू होगा, मैंने पहले ही बता दिया है। फिर यू को हम लोग प्लूरल मानते हैं, मतलब ये प्लूरल है ही, तो हम यू के साथ आर लगाएंगे। सिपाही मतलब ये यू है तो सिपाही आप लोग है, ये प्लूरल है अगर, तो सिपाही भी कई सारे होंगे ना, तो सोल्जर को सोल्जर्स लिख दिया मैंने। ठीक है, कई सारे सोल्जर हैं। ठीक है, तो आप लोग सिपाही हो, इसका मतलब कई सारे सिपाही, तो सोल्जर सोल्जर्स में चेंज हो गया, और ये ऑब्जेक्ट है और यू के साथ आर लगता है। ठीक, तो तुम शर्मीले हो का ट्रांसलेट मैंने किया है यू आर साई। अब देखो, यू ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक लोग को भी हम बोलते हैं और कई लोग को भी बोलते हैं। जैसे तुम शर्मीले हो और तुम लोग शर्मीले हो। अब कहिए चाहे तुम लोग चाहे तुम, लेकिन सब्जेक्ट तो यू ही आएगा ना। ठीक है, तो ये फिर चाहे एक लोग को बोलिए या कई लोग को, यू ऐसा सब्जेक्ट है, आप एक लोग को भी बोलेंगे और कई लोग को भी बोलेंगे, दोनों ही केस में आपके साथ आर ही लग रहा है। ऐसा मत सोचिए कि एक लोग को बोलेंगे तब आर नहीं इज लग जाएगा, नहीं। यू प्रोनाउन ही ऐसा है, मतलब ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसके साथ आर हमेशा ही लगेगा। तो तुम शर्मीले हो, यू आर साई। फिर आता है मैं ज्ञानी हूँ। आई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो कुछ यूजेस में प्लूरल, कुछ में सिंगुलर का काम कर रहा है। वो जो लिंग्विस्ट थे या फिर जो ग्रामेरियन है, वो इनकी फिलॉसफी है। ठीक है, उन्होंने ऐसा रखा है तो ऐसा हमको मानकर चलना है। ठीक, जैसे मैं ज्ञानी हूँ, आई एम नॉलेजेबल, आई के साथ एम लगा दिया मैंने, नॉलेजेबल। नॉलेजेबल मतलब ज्ञानी। ठीक है, आते हैं आगे सेंटेंस में। उसका भाई अमीर है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। उसका भाई, उसका भाई आपको यहाँ पता चल रहा है किसका भाई, मतलब किसी लड़की का या किसी लड़के का नहीं पता चल रहा है। जब आपको ये ना पता चले कि किसका भाई, तो आप लड़के का भाई मानकर उसका के लिए हिज लगा देंगे और लिखेंगे उसका, फिर उसका भाई का फिर स्पेलिंग लिखेंगे, फिर अमीर है या क्या है ऑब्जेक्ट में जो आता है उसको लिखेंगे। तो हमने लड़के का मानकर, क्योंकि ग्रामर में यही होता है, लड़के का ही मानते हैं। अगर जब पता नहीं चला तो पता चलता रहेगा तो लड़के का रहेगा तो लड़के का, लड़की का रहेगा तो लड़की का। ठीक है, उसका भाई हिज ब्रदर। अब उसका भाई एक है, क्योंकि अगर कई सारे होते तो होता उसके भाई, इसीलिए एक है तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? उसका भाई। तो हिज ब्रदर इज रिच। ठीक है, उसका भाई अमीर है, अमीर की स्पेलिंग रिच, फिर फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारा भाई गरीब है। सॉरी, पहले यहाँ से देखते हैं। उसके भाई, यहाँ पे हमने देखा उसका भाई, तो हम यहीं देख लेते हैं उसके भाई। उसका भाई जब कहा तो हिज ब्रदर, ब्रदर में एस नहीं जुड़ा,
लेकिन जब हमने कहा उसके भाई तो हिज ब्रदर्स हो गए, क्योंकि उसके बहुत सारे भाई की बात हो रही है, अमीर है। अब जब ब्रदर्स हो गया तो मोर देन वन हो गया, मतलब एक से ज़्यादा कई सारे लोग हो गए, और इसी वजह से हम यहाँ पे आर पुट कर देंगे, और फिर उसके बाद अमीर की स्पेलिंग रिच। ठीक, अब आ जाइए, तुम्हारा भाई गरीब है। तुम्हारा भाई मतलब एक भाई, अगर कई सारे भाई होते मैं कहता तुम्हारे भाई, या लिखा होता तुम्हारे भाई। तो एक भाई तो योर ब्रदर, एस नहीं ऐड होगा क्योंकि एक ही ब्रदर है, योर ब्रदर, और एक ही लोग हैं तो इज लगेगा, और फिर गरीब की स्पेलिंग पुअर। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले सेंटेंस में तुम्हारे भाई गरीब हैं, इसका मतलब है योर ब्रदर्स, और क्योंकि यहाँ पे कई सारे भाई की बात हो रही है, तुम्हारे भाई मतलब बहुत सारे भाई, तो इस वजह से आर लग गया और पुअर। अब आप कह रहे होंगे कि सर इसमें एस क्यों नहीं लगा, तो ये सब बेटा क्वालिटी है, मतलब ये अमीर या गरीब होना आपकी क्वालिटी है, आपकी विशेषता है, और इनमें एस या यस जैसी चीज़ें नहीं लगती। जैसे साई यहाँ पे है, तो साई में भी आपको यस या यस देखने को नहीं मिलेगा, जबकि मतलब यहाँ फिर भी तुम है, लेकिन यस या यस देखने को नहीं मिलता, तुम लोग होता तब भी। क्यों? क्योंकि ये क्वालिटी है, शर्मीला होना या ना होना एक क्वालिटी है। अब देखिए, ऐसे ही एक सेंटेंस है, मेरी बहन नासमझ है, तो मैंने उसका ट्रांसलेट किया है, माई सिस्टर इज सिली। ठीक है, सिली मतलब नासमझ, बेवकूफ़ होता है, यूज़ करते हैं उसके लिए। ठीक है, ठीक, तो मेरी बहन मतलब एक बहन। ठीक है, अब एक बहन है तो इस यूज़ करेंगे, और नासमझ के लिए सिली। ठीक है, हम लोग स्ट्रक्चर पे ही चल रहे हैं, आप देखेंगे भले माई आए हिज आए, लेकिन मेन हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर आने वाला होता है, तो वो भी उसको भी हम सब्जेक्ट में ही रखेंगे। जो हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, वो भी हिज माई, ये सब जितनी भी चीज़ें आएंगे वो सब्जेक्ट का एक पार्ट है। ठीक है, वो पागल है, एक सेंटेंस है वो पागल है, ही इज़ मैड, वो के लिए वह और वो दोनों के लिए ही लगाते हैं। और अगर पता हो, पता ही ना हो, जैसे हमको पता है वो पागल है और वो कौन है, लड़की है, वो पागल है और हमको ये पता है कि वो लड़की है, तो हम यहाँ सी लगा देंगे। लेकिन जब हमको नहीं पता है कि वो कौन है, क्योंकि ट्रांसलेट बनाते समय हमको ये नहीं पता होता कि वो कौन है, ठीक है, तो वो के लिए ही लगा देंगे, वह के लिए भी ही लगा देंगे। वो पागल है, सी इज़ मैड। यहाँ पता हमको है कि वो लड़की है, जिसको हम कह रहे हैं पागल है, वो पागल है, तो वो लड़की है, यहाँ पता है तो हम सी लगा दिए, मतलब फीमेल है। और यहाँ पे हमको नहीं पता है कि वो लड़का है कि लड़की, फिर भी हम लड़का मान के लगाएंगे, क्योंकि ग्रामर में ऐसा करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। फिर से हम आएंगे इज़ एम आर के साथ किसी और यूज़ को लेकर, ठीक है, ओके।